देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 979, दिन मंगलवार, तारीख 13 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेक्स है। आपका जो विषय चल रहा है श्री भागवत चल रहा है, उसका प्रथम स्कंद का वक्तव्य 6 चल रहा है। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। हो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणवेनो इष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए सद्बुद्धि समृद्धि प्रदान करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने यह सत्संग प्रवाह अनवरत रूप से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर चालू कर रखा है, चल रहा है। साथ ही आप जितने बौद्धिक स्तर से उच्च श्रोता हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। सब लोग मेरे लिए सप्तऋषियों की तरह से हो गए हैं। इतने लंबे समय तक 979 प्रवचन, कई साल पहले ये प्रारंभ हुआ और चल रहा है। ये तरह तरह के विषय, तरह तरह के ग्रंथ, तरह तरह के वक्ता, सभी लोग सामने हैं और आप स्वयं भी सभी बौद्धिक स्तर से उच्च स्तर से हैं। लेकिन मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी अरविंद शर्मा जी को, तो मुझे यह मौका मिला श्रीमद् भागवत पर बोलने का। अब तो मैं बड़े मन से और ये मान कर कि मेरे पुण्यों का उदय हो रहा है, ये भगवान ने ही एक तरह से कृपा की है, मैं इस पर बोल रहा हूं। विषय वस्तु में प्रवेश करने से पूर्व इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य देवता हैं श्री कृष्ण, उनको, और जो कहने वाले परमहंस है सुखदेव जी, उनको स्मरण करने के लिए मैं 2 श्लोकों का उच्चारण करता हूं। इन दोनों की कृपा से ही श्रीमद् भागवत कही जा सकती है, सुनी जा सकती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए मैं कल के वक्तव्य, पिछले वक्तव्य से आगे कथानक को बढ़ाता हूं और जो कुछ इसमें सार की बात कथा के साथ साथ कही गई है, उसको यथामति उद्घाटित करने का प्रयास करें। संक्षेप में कल अपने समय के महान ब्रह्मचारी भगवत भक्त भीष्म पितामह का प्रयाण की कथा हुई। उसके उपरांत धृतराष्ट्र गांधारी के प्रयाण की कथा हुई। आज का कथानक इस तरह से प्रारंभ होता है कि
जब भगवान द्वारका चले गए तो उसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां भेजा कि जाके देखो भाई कि हमारे मित्र जो हैं, संबंधी कृष्ण किस तरह से रह रहे हैं, वहां पर सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो अब युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए और कोई खबर उनकी नहीं मिली। उसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं कि जो घटना है प्रकृति की, वो कुछ प्रतिकूल घटनाएं हो रही हैं। एनवायरमेंटल चेंज हो गया। एनवायरमेंटल चेंज का ये तो नहीं लिखा शब्द, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। वहां पर ये लिखा कि जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जैसे आजकल हम पॉल्यूशन कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये भी एक सही घटना नहीं है, संकेत। ऐसा कहते हैं संकेत। इसमें। और संकेत। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोग हैं वो भी बड़े लोभी अधर्म परायण हो गए हैं, पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं, मित्रता में छल भरा हुआ है, इत्यादि इत्यादि उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि ये अष्ट सूचक हैं, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ठीक नहीं। उसके अलावा फिर आगे वहां पर उन्होंने ये कहा कि बहुत तरह के अपशकुन इसमें बताए। अपशकुन बताए हैं कि कहीं आंधी चल रही है, कभी बाएं हाथ फड़क रहा है, इत्यादि इत्यादि। बछड़े दूध नहीं पीते हैं, मतलब प्राकृतिक भी आपदाएं हैं जो जिससे घटनाएं अच्छी नहीं लगती वो भी हो रही। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि ऐसा तो नहीं कि देवर्षि नारद ने ये कहा था मेरे से कि कहीं भगवान श्री कृष्ण कुछ समय बाद लीला संवरण कर लेंगे, कहीं वैसा समय तो नहीं है। जब भी आपस में बात कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन आ गए, लेकिन अर्जुन का चेहरा जो है वो बहुत लटका हुआ, उदास, आंसू बह रहे हैं। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहने का तो मौका दिया नहीं, तरह तरह की बातें उन्होंने कही, बहुत सारे बात पूछे, संबंधियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं कि भाई आप आ गए, नाना शूरसेन हमारे ठीक है कि नहीं, मामा वसुदेव ठीक है कि नहीं, देवकी जी जो मामी हैं उनकी सातों जो बहनें हैं वो सब ठीक हैं कि नहीं। फिर उन्होंने बहुत नाम इसमें लिए हैं, कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण, सब ठीक है कि नहीं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब ठीक है कि नहीं। तो सब ये बातें पूछते रहे कि सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं, ये सब ये है सब बात। तो जब उन्हें कहने का, जब वो पहले ही वो दुखी हो रहे थे, इतने सारे उन्होंने प्रश्न कर दिए, अर्जुन और दुखी हो गए। तो रुंधे हुए गले से एक बात कही, वंचितो हम महाराज हरिणा हरिबंधुना। हे भगवान, ओ हे महाराज, हे मेरे भ्राता श्री युधिष्ठिर, मेरे भाई कहो या मेरे घनिष्ठ मित्र कहो, वो कृष्ण ने हम लोगों को छल लिया, छल कर दिया, ठग लिया हमको। ये यहाँ पर लिखा है कि जिसके पराक्रम से, मेरे पराक्रम से बड़े बड़े देवता लोग भी घबरा जाते थे, वो सब भगवान ने मेरे से छीन लिया। अब यहाँ पर अर्जुन ने अपने पराक्रम की कुछ घटनाओं का वर्णन किया। ये कहा कि द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने द्रौपद को जिनके बल से जीता, भगवान कृष्ण के। मैंने खांडव वन दान किया, अग्निदेव से लिया, जरासंध को भी मैं भी समय युद्ध किया। और जिनके दम पे 10,000 लोग शिष्य आए थे दुर्वासा के, द्रौपदी के यहाँ, उनको भोजन करा के लौटवाया द्रौपदी ने। मैंने पार्वती भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था, पाशुपत्र अस्त्र लिया, इंद्र की सभा में भी बराबर बैठा। लेकिन इस सब के पीछे जिनका पराक्रम था भगवान श्री कृष्ण, वो चले, वो अब नहीं रहे, उन्होंने छल किया। कहने का अर्थ मैं ये समझता हूं, मैं इस बात को इस तरह से समझता हूं कि देखो भाई, जितना भी हमारा पराक्रम है, जितना भी हमारा दम है, बल है, वो हमारा कर्तृत्व भाव न होकर उसके परम सत्ता के ऊपर ही है। उसी के ऊपर सब निर्भर करता है। वो है साथ तो ठीक है, नहीं साथ है तो नहीं ठीक है। ये सब बहुत सारी बातें कह के इन्होंने कहा कि देखो भाई,
वो तो जब मेरे साथ रहते थे तो मित्र की तरह से भी व्यवहार करते थे, मेरे गाइड भी थे, सब कुछ थे। लेकिन एक बात उन्होंने कही यहाँ पर, अर्जुन ने, संस्कृत में है पर हिंदी में भी बताता हूं मैं। तदवै धनु ईशवस्तथो सरथो हयास्ते, इत्यादि इत्यादि। हिंदी में इसका मतलब हुआ, देखो भाई, मेरे पास गांडीव धनुष भी वही था, मेरे पास बाण भी अभी वही है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। लेकिन केवल एक ही कमी थी कि श्री कृष्ण नहीं थे, तो मैं रास्ते में जो बचा हुआ स्त्रियों का परिवार था उनका, उनको जब मैं ला रहा था तो उनको भीड़ों ने लूट लिया। आपने हिंदी में ये दो लाइनें बहुत सुनी होंगी इस बात की। मेरे पिताजी भी इसको कई बार कहा करते थे कि नर बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बेईमान। तो ये बात जो हिंदी में चली कि भाई समय बलवान होता है, भगवान साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी बलवान रहे। तो वही बात अर्जुन ने यहाँ पर कही, और ये कहा, फिर बताया पूरा प्रकरण कि भाई ब्राह्मणों का श्राप लग गया था यदुवंशियों को, आपस में मदिरा पी के लड़े, आपस में सब नष्ट हो गए, 4-5 लोग बचे ही उसमें। और भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों से ही आपस में नाश करा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी लीला संवरण कर ली, खुद भी पधार गए परम धाम को। जब अब बात चलती है दूसरी सार की, सूत जी कहते हैं, ये शौनकादि ऋषियों, अर्जुन जब इस तरह की बात कर रहे थे तो देखिए, जो कुंती ने कहा कि विपत्ति आए, कल काफी बात हुई इस पे कि हम जब प्रतिकूल समय होता है तो बड़ा याद आता है। तो ये प्रतिकूल समय जब उनको लगने लगा अर्जुन को, तो यहाँ पर एक बात अच्छी लिखी इसमें कि भगवान का चिंतन कर रहे थे। भाई भगवान कृष्ण चले गए, चले गए, और उनका चिंतन करते करते, चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की वृत्ति जो थी बहुत निर्मल और शांत हो गई। उन्होंने क्या किया कि सारे विकारों को अपने मन से निकाल दिया। यहां पर यह लिखा है कि युद्ध के प्रारंभ में जो भगवान ने उनको गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान दिया था, उस सांसारिक गतिविधियों में, युद्ध के बाद अपने राज इत्यादि करने में सब भूल गए थे, वो अचानक सब याद आ गए। इससे एक बात मुझे ये समझ में आती है, हम लोगों को यथा समय शास्त्र, सन्मार्ग, सत्संग करते रहना चाहिए। हो सकता है कि वो समय के अनुसार, हमारी दिनचर्या के अनुसार, हमारी सांसारिक वृत्ति के अनुसार भूल जाए, विस्मरण हो जाए। लेकिन यदि हमारी वास्तव में प्रभु में लगन है तो कभी न कभी वो उठ के फिर दोबारा से आ सकता है, दोबारा से ज्ञान हो सकता है, दोबारा से कुछ ऐसा मौका मिल सकता है कि वो जो स्मृति पड़ी हुई है, हम ये कहते हैं थे कंप्यूटर में जो कोई फाइल पड़ी हुई है, वो दोबारा से आ सकती है सामने, बटन दब सकता है। मैं इस बात को इस समय अचानक ही इसलिए कहता हूं कि प्रायः ये कहा जाता है कि जब मृत्यु का समय होता है तब, या जब बुढ़ापा होता है तब, प्रायः हम लोगों को बीच की जो घटनाएं होती हैं युवावस्था की, वो सब भूल जाते हैं, बचपन की बहुत याद रहती है। बचपन की याद हम याद आती है, अरे वो दोस्त था मेरा, अरे वो मैं खेत में जाया करता था, अरे मैं वहां आम में चुराने जाया करता था, अरे वो पढ़ने ऐसा करता था, ये था, खेला करते थे कहाँ पर हम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पुरानी स्मृति है वो उभर के आती है। कई जगह तो ये भी लिखा है, मैंने इस ग्रंथ में कहीं पढ़ा था, कि एक रील की तरह से सर घूमता है मरते समय, सारी बातें मन के दिमाग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस रील में, उस अपने कंप्यूटर की फाइल में अच्छी बातें भी डाल के रखें। आपने शास्त्र की बात डाली होगी, भगवान की बात डाली होगी। जब हम यहाँ पर इस सत्संग की बात करते हैं, ये हमारे मन में पड़ा होगा भी सत्संग होता है, होता था, हम करते थे, ये बात कही थी, ये बात हमने पढ़ी थी। या जब स्वाध्याय इत्यादि हम करते रहते हैं तो वो सब बातें
अर्ध चेतन अवस्था में, अवचेतन अवस्था में भी उस सूक्ष्म जो मन है हमारा, उसमें जरूर ही आएंगी, ऐसा इसमें यहां कहने से लगता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे हुआ क्या, जब उनको आत्मज्ञान आ गया तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से उनका माया का आवरण भंग हो गया और गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई उनको। और वो यहां पर ही लिखा है, उनका शोक और मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए, शोक से मुक्त हो गए। बिल्कुल अब वो समझ में आ गया कि हाँ क्या ज्ञान है, क्या सब है। अब इसी समय, जैसे मैंने कल कहा था, ये देह त्याग करने की कला भी सिखाता है श्रीमद् भागवत। तो जैसे पिछले वक्तव्य में भीष्म पितामह या धृतराष्ट्र या गांधारी का वर्णन आया, तो अब ये पांडवों का वर्णन प्रारंभ होता है। मैं कहानी कह के चल सकता हूं कि स्वर्गारोहण को कर दिया जैसा, लेकिन नहीं, मुझे जो चीज अच्छी लग रही है वो मैं बार फिर विस्तार से उसको जो लिखा है यहाँ पे ग्रंथ में वो बताना चाहता हूँ कि क्या लिखा। केवल ये कह देना कि चले गए ये पर्याप्त नहीं है, किस अवस्था में चले गए या शास्त्र उसके लिए क्या कहता है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने ये लिखा यहाँ पर कि जब समय देख लिया कि भगवान चले गए हैं तो युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। स्वर्गारोहण शब्द से ये समझते हैं कि स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं, मैं समझता हूं केवल ये कि यहां से अपने मन से स्वयं अपनी इच्छा, अपने संकल्प से देह त्याग करने की तैयारी। यहां पर लिख दिया कि कुंती ने भी अर्जुन के मुख से जब स्वधामगमन भगवान की बात सुनी तो अपना हृदय भगवान में लगा दिया और जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मन जो है मोड़ मोड़ कर लिया, अपना मुंह जो है मोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा भगवान ने क्या किया। भगवान ने कांटे से, जैसे कांटा हम निकालते हैं, कांटा हमारे लग जाए तो एक दूसरी सुई कांटा लेके उसे निकाल के दोनों को फेंक देते हैं, तो भगवान ने तो संसार का भार पार किया यदुवंशियों के द्वारा, यदुवंशियों को नष्ट करा दिया। भगवान की दृष्टि में सभी समान थे, उन्होंने तो सबका सब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सब काम करके अपने चले गए। युधिष्ठिर ने देख लिया कि अब तो भैया कलयुग आ गया है, कलयुग के लक्षण बता दिए जो आजकल हैं कि असत्य, लोभ, छल, हिंसा सबका वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने कहा अब चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनका पौत्र जो परीक्षित थे उनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया, अभिषिक्त कर दिया, और जो अनिरुद्ध के पुत्र वज्र थे उनको मथुरा का राज्य दे। अब यहां से बात शुरू होती है तैयारी की। तैयारी क्या करना, क्या किया, क्या किया उन्होंने कि प्राजापत्य यज्ञ किया, आवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया। कहने का मतलब यह है कि गृहस्थाश्रम से मुक्त हुए और संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया। वस्त्राभूषण सब छोड़ दिए उन्होंने, ममता और अहंकार से रहित हो गए। वाणी को मन में, देखिए ये है प्रक्रिया जो कई जगह आती है ग्रंथ में। वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को अपनी क्रिया के साथ मृत्यु में, और मृत्यु को पंच महाभूत शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके, ये शरीर नहीं है वो हमारा, हम इससे अलग हैं, ये माल के त्रिगुण को मूल प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि दृश्य प्रपंच ब्रह्ममय है। देखिए ये मैं बार बार कहता हूं, हम अद्वैत की बात करते हैं, शुरू से करते हैं, लेकिन भक्ति इससे अलग नहीं है। भक्ति का परिणति जो है वो इसी में ही है। कृष्ण की बात कह के अद्वैत, द्वैत की परिणति भी अद्वैत में है। हमको ये अंत में समझना ही पड़ेगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, गीता कहती है सब वासुदेव है। वासुदेव माने जिसमें रहते हैं, जिसमें रखते हैं, जो रहता है वो परम तत्व सत्ता है। तो युधिष्ठिर के बारे में जो लिखा, या भीष्म पितामह के बारे में जो लिखा, या धृतराष्ट्र के बारे में जो लिखा, वो सब जगह शास्त्र यही लिखते हैं कि इतनी हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प और अभ्यास होना चाहिए कि हम स्वयं ब्रह्ममय सबको समझने लगे अपनी प्रक्रिया से कि सबको ठीक है, देह अलग है।
ब्रह्म अलग है, मैं देह को छोड़ता हूं, अब मेरी आत्मा ब्रह्ममय हो गई, मैं सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर लिखा कि दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप। अब एक भौतिक प्रक्रिया इन्होंने लिख ली कि शरीर पर उन्होंने चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन ले लिया, केश खोल लिए, अपना बाल खोल के अपना रूप ऐसे कर लिया जैसे कोई पागल हो या उन्मत्त हो, और बिना किसी की परीक्षा किए, बिना किसी की वेट किए हुए, भाई कोई कहेगा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और बिना किसी को बताए हुए अपने वहां से घर से निकल लिए। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही है कि उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस पर कि उनके पूर्वज गए, महाजनों ये न गतस्स पंथा कहते हैं ना, बड़े लोग जिस रास्ते पे गए उस पे गए, तो उनके पूर्वज भी जाते रहे इसी तरह से, जो मार्ग अपनाते रहे देह त्याग करने का, वही मार्ग अपनाया। लेकिन एक बात यहाँ पर एक और लिखी इन्होंने कि हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना ही नहीं पड़ता, यद गत्वा न निवर्तन्ते ब्रह्म तद्धाम परम मम, गीता कहती है कि जिस चक्कू को जाके फिर लौटना ही नहीं पड़ता, वही धाम है मेरा, है अर्जुन। तो युधिष्ठिर ने उसी पर ब्रह्म का ध्यान करके, और उत्तर, उत्तर माने होता है, उत माने ऊपर, ऊर्ध्व अवस्था को हम जाते हैं, तो उस दिशा में जाने लगे। उत्तराखंड तो है ही भौतिक रूप से, लेकिन अगर कोई उत्तराखंड नहीं भी जा पाया है तो मैं ये समझता हूं कि ऊंची अवस्था को होना चाहिए कि हम अपना ब्रह्ममय होकर ऐसा अभ्यास करें, ऐसा भगवान हम पे कृपा करें कि हम उसको जानें। जब वो चल पड़े तो भीम, अर्जुन और उनके जो भाई थे, उन्होंने भी देखा कि भाई जो भाई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे पीछे गमन किए। और यहाँ पर एक बात लिखी जो हम सब लोगों पे लागू होती है कि जीवन के सभी लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। जैसे हम सब लोग, भगवान ने बड़ी कृपा हम सब पे की कि जीवन में जो कुछ सुख सुविधाएं हमें आम आदमी सोचता है वो सब हमको देने के उपरांत, सब सत्ता भोग करने के उपरांत, सब समृद्धि लिए हुए हम सब लोग हैं। और उन्होंने जब सब भोग लिया था तो उन्होंने अंत में ये समझा कि भगवान ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं। बस उन्होंने उन्हीं को धारण किया। हम लोगों के लिए, मैं अपने लिए समझता हूं कि इसका अर्थ ये है कि हमारा जो भी इष्ट है, हमारा जो भी भगवान को हम जिस रूप में मानते हैं, उसको हमें धारण करना चाहिए, ये सोच के कि भैया और थोड़ी सी अनासक्त भाव भी हमारा हो। अब यहाँ पर भक्ति योग की एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया लिखी है, तो मैं इसका उदाहरण उसको कहना चाहता हूं कि पांडवों के मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव उमड़ आया, अनन्य भाव से श्री कृष्ण में उनकी मति स्थिर हो गई। अब देखिए भक्ति कैसे द्वैत, कैसे अद्वैत में जाता है। मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए इसको पढ़ना कि जैसे निष्पाप पुरुष स्थिर हो जाते हैं विशुद्ध अंतःकरण से, स्वयं ही उन्होंने वह गति प्राप्त की, भगवान की चिंतन करते 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 जो विषय भोग हैं वो सब दूर हो गए उन्होंने, और अपने वो गति प्राप्त की जो विषयासक्त मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इतना इसमें लिखा। और इन्होंने ये लिखा कि भाई विदुर जी ने भी क्या किया कि प्रभास क्षेत्र में जाके अपने शरीर को त्याग कर दिया, द्रौपदी भी श्री कृष्ण का चिंतन करते करते उनको प्राप्त हो गई। इतनी ही बात इसमें लिखी है कि बस भगवान का चिंतन करते करते उत्तर दिशा को चले गए और अपना शरीर को उन्होंने सबने छोड़ दिया। यहाँ पर एक बात ये लिखी कि भाई शौनकादि ऋषियों, पांडवों के महाप्रयाण की जो कथा पुरुष श्रद्धा से सुनता है वो भी भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये एक शैली होती है पुराणों की कि प्रायः किसी कथा को कहने के बाद ये कहते हैं कि भाई इसको जो सुनता है वो उसको प्राप्त होता है। अर्थ क्या हुआ इसका, जो मैं समझता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं किसी प्रक्रिया को तो हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ऐसा ही करे कि हम सब इसी तरह से हों। अब इतनी बात कह दी तो सूत जी ने अब परीक्षित जी की बात चलाई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, परीक्षित जी ने उत्तर उत्तर की पुत्री जो थी इरावती से विवाह किया, जन्मेजय आदि 4 पुत्र उनके हुए, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए,
अश्वमेध यज्ञ करते हुए एक बार दिग्विजय कर रहे थे, तो इतनी सी बात संक्षेप में उन्होंने कह दी कि कलयुग जो था, वो जो एक दुष्ट था, वो कलयुग जो था वो राजा का वेश बना के एक गाय और बैल को ठोकरों से मार रहा था। तो इन्होंने पकड़ लिया उसको, जब उसने माफी मांगी तो दंड देकर उसे छोड़ दिया। इतनी बात कही आप। अब शौनक जी तो अब बात आगे बढ़ानी थी उनको। तो शौनक जी ने कहा कि महाराज ये क्या बात हुई कि जो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति किसी बैल को, किसी वृषभ को और किसी गाय को ठोकरों से मार रहा था, उसको दंड देकर छोड़ क्यों दिया उन्होंने? उन्हें तो जान से ही मार देना चाहिए था। तब अब सूत जी ने बात आगे बढ़ानी शुरू की कि किस तरह से। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब परीक्षित राजा राज्य कर रहे थे तो उनको ये पता चला कि कलयुग ने उनके यहाँ, उनके राज्य में प्रवेश कर लिया। जब प्रवेश कर लिया है तो उन्होंने कहा अच्छा, एक प्रतीकात्मक बात है कि कलयुग के प्रवेश करने का मतलब ये हुआ कि अनाचार प्रारंभ हो गया, या दुराचार या दुष्ट लोगों का वृद्धि हो गई। तो उन्होंने धनुष उठाया और चलो अभी दिग्विजय करने चलते हैं, ये देखें कहाँ पर है कलयुग, उसको समाप्त करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब दिग्विजय करने चले तो अच्छे लोग, सब लोग उनको मिलते रहे, कृष्ण भगवान की बातें होती रही, उनको विभिन्न दक्षिणाएं देते रहे, सब कुछ करते रहे। तो जब वो कहीं पर दिग्विजय कर रहे थे तो एक कहीं शिविर लगा हुआ था उनका, तो उसके पास में एक घटना घट गई। उसका जिक्र करते हैं सूत जी। ये कहते हैं कि भाई, धर्म जो था बैल का रूप धारण किए हुए एक पैर पे चल रहा था, और पृथ्वी जो थी वो गाय का रूप धारण किए हुए थी। ये दोनों जब आपसे मिले आपस में, तो धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि आप उदास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देख रहे हो कि मेरे तीन पैर टूटे हुए हैं, एक पैर ही मेरे पास है? और ऐसा तो नहीं कि आप जो है कि आप सोच रहे हो कि विद्या जो है अब वो मुझे कितना कष्ट है? तो उन्होंने वहां पर एक बात कही कि देखो भाई, अब जो है विद्या, ये देखो बहुत बड़ा व्यंग लिखा शास्त्र ने, मैं जो समझता हूं कि विद्या दिखावटी ब्राह्मणों के चंगुल में फंस गई, जो वास्तव में कर्म से, मन से ब्राह्मणत्व वाले नहीं है, केवल बातें बातें करते हैं। और राजा कैसे हैं? विप्रद्रोही हो गए हैं, वो राज्य करने लगे हैं। कहीं इसका तुम्हें दुख हो? आजकल के समय पर उतारते हुए जो हम सब लोग चिंता करते हैं, वहां पर लिखा कि खान पान, आहार, वस्त्र, पहनावा, स्नान, स्त्री सहवास, सेक्स, इसमें शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचारी बढ़ रही। ये सब लक्षण इसको देख के तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पृथ्वी ने, उसने कहा कि भाई देखिए, आप धर्म है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके चार चरण थे पहले। चार चरण कौन से थे? मुख्य रूप से तप, पवित्रता, दया और सत्य मुख्य थे। तप, पवित्रता, दया और सत्य, इनमें तीन चरण तो आपके समाप्त हो गए। तप, पवित्रता और दया केवल सत्य से के ऊपर आधारित है कि सत्य एक ऐसी चीज है जो समाप्त नहीं होने वाली है, हमेशा सत्य रूप में। मैं सत्य पर काफी कुछ पहले बोल चुका हूं। यहाँ पर इन्होंने कुछ अपराकृत गुण गिनाए, 39 गुण गिनाए। आप गीता में भी इनको गुणों को पढ़ चुके हैं, धर्म के लक्षण में भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं भी थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ पर 39 गुणों के नाम अगर मैं लेता हूं तो इस तरह से हैं। वो सत्य, पवित्रता, दया के साथ साथ इनमें क्या इंक्लूड होता है? जो सद्गुण है, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति इत्यादि इत्यादि करके 39 है इसमें। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धृति, धैर्य रखना, क्षमा करना, दमन करना, चोरी न करना, पवित्रता रखना, इंद्रिय निग्रह करना, बुद्धि ठीक रखना, विद्या, सत्य बोलना, क्रोध न करना इत्यादि। इसी तरह से गीता के 16वें अध्याय में भी दैवी संपत्ति विभाग कहते हुए बहुत सारे गुण बताए गए। संक्षेप में मैं कहूं तो ये बात है कि जो सद्गुण थे उनकी कमी हो चली थी। और ये भी कहा पृथ्वी ने कि भाई, जब कमी हो रही तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया
और सारे जितने भी सद्गुण थे दुराचारियों को नाश किया, सद्गुण बनाए। अब उन्होंने अपना लीला संवरण कर ली है, ये सब बात हो गई। तो अब सूत जी आगे बताते हैं कि ये परीक्षित जी जब अगले दिन निकले तो उन्होंने यही दृश्य देखा। उन्होंने ये दृश्य देखा, एक दुष्ट व्यक्ति जो है उसने मुकुट धारण किया हुआ और वो एक पैर वाले बैल को और गाय को ठोकरों से, चाबुक से मार। तो इसे देख के बहुत उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा, डांटा उसको, रोका, धनुष उठा लिया तो वो गिड़गिड़ाया। वो था, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति था उन्हें कहा था कली के रूप में, एक प्रतीक बताया इसमें, समय का एक प्रतीक है जो बड़ा समय आया है उसके बारे में। यहाँ पर एक कमाल की बात कुछ ये कही है कि परीक्षित ने ये पूछा उस बैल से कि आप एक पैर होते हुए भी चल रहे हैं, आपको जो दुख हो रहा है उसका दुख का कारण क्या है। यहाँ पर हमारे मतलब शास्त्रों के विभिन्न वचन हैं, हम लोग भी सुनते हैं तरह तरह की बातें, उनसे मोहित होकर हम उस पुरुष को, परम तत्व को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न हो। क्लेश के बारे में 5 क्लेश पातंजलि ने बहुत लिखा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, हमें सच्ची सही को नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य जानना। राग द्वेष आप समझते ही हैं। अस्मिता, मेरा अस्तित्व बना रहे। अभिनिवेश, मुझे मृत्यु ना हो, कभी भी मृत्यु का भय बना रहे। यहां पर कई बातें कही धर्म ने। ये कहा कि जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, ध्यान से सुने अद्वैत वाले, कि वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं कि भाई हम ही अपने दुख का कारण है, हम ही सब कुछ है, अपने अपना सब कुछ, हमें से दुख होता है, हमें से कष्ट होता है। ये अद्वैत वाली बात कही। कोई कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण होता है, कर्म को बताते हैं। कोई स्वभाव को बताते हैं। कुछ लोग ईश्वर का देना है, ईश्वर के दुख का कारण बताते हैं। और किन्हीं किन्हीं का निश्चय यह है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना सकता है, न वाणी के द्वारा जाना सकता है। कारण क्या है इसका? तो हे राजन, अब इसमें मत कौन सा है, अपनी बुद्धि से अपने आप ही जान लीजिए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि शास्त्र भिन्न परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न बातें करते हैं। हमको अपनी बुद्धि से उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसमें उन्होंने लिखा कि परीक्षित ने कहा कि सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया, सत्य, ये 4 चरण थे। लेकिन समय समय में क्या हुआ कि गर्व जब होने लगा तप के ऊपर तो तप नष्ट हो गया, आसक्ति होने लगी तो पवित्रता नष्ट हो गई, और जब मद आ गया हमको तो हमारी दया नष्ट हो गई, ये भाव हमारे नष्ट हो गए। केवल सत्य के ऊपर ये रह गया है सब मामला। अब उन्होंने धनुष उठाया और कलयुग को, जो दुष्ट व्यक्ति राजा के रूप में उनको मार रहा था, उसे कहा तुम्हें दंड दे देंगे, खत्म कर देंगे। तो जैसे ही उसने समझा कि राजा तो बहुत मजबूत है, मार देगा मुझे, तो अपना मुकुट पुकुट उतार दिया और उनके चरणों में गिर गया कि भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे कुछ नहीं। तो वो दयालु राजा था, उसने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है, तुम मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना। तो उसने कहा कलयुग ने कि भगवान, मैं तो जहां भी देखता हूँ आपको धनुष लिए हुए देखता हूँ कि आप मुझे मार रहे हैं। मुझे तो ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती कि जहां आप नहीं। कहने का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो ये कहना चाहता है शास्त्र कि जो धर्मात्मा है, यशस्वी है, दिग्विजय वाला, जो राजा भला करने वाला है, प्रजा का कल्याण वाला, उसके आगे कुछ टिक नहीं सकता। लेकिन उसकी दया के कारण उसने क्या कहा कि आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं स्थिर होकर रह सकूं। बस यहां से बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। लोगों ने बहुत कहानी है इसकी, और जो भी भागवत सुनते हैं उस बात को जानते हैं कि भाई दयालु हैं आप तो, लेकिन भाई मैं हूं कहीं तो मैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे चौधरी साहब जो बता रहे हैं। वो अभी बात आती है किस तरह से कही कि मैं कहाँ रह सकूं ये तो मुझे बताओ। तो अच्छे राजा ने कहा चलो ठीक है, दुष्ट है तो 4 चीजें उन्होंने बताई पहले। और 4 चीजें क्या कहा? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, यत्र, अधर्म, चतुर्विधा।
4 जगह तुम रह सकते हो भैया, 4 जगह दे दी उनको। क्या? कि द्यूत जहां जुआ खेला जाता है, मद्यपान जहां शराब पी जाती हो, पब्स जितने भी हैं, मद्यपान जहां पर भी होता है, और स्त्री संघ जहां सेक्स है, और हिंसा, वायलेंस, ये 4 चीजों में तुम्हारा स्थान है। इनमें क्या है, अधर्म कौन कौन से निवास करते हैं, ये भी कह दिया उसमें कि जहां द्यूत खेला जाता है वो तो असत्य निवास करता है, और जहां मद्यपान है वहां पर मद, बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धिम लिम्पतु यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। अमर कोश ने इसकी परिभाषा लिखी है कि जिससे बुद्धि समाप्त हो जाती है वो मदकारी चीज है। और सेक्स से आसक्ति हो जाती है, स्त्री संग करने से जो बढ़ता है तो हमको आसक्त, हमारी आसक्ति बढ़ती है, और हिंसा के कारण निर्दयता। तो 4 अधर्म आ जाते हैं, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता। ये अधर्म निवास करते हैं इन 4 जगहों पर। ये 4 जगह जहां होंगी तो कलयुग की जगह। अब देख लीजिए कि इनका 4 का हमारे समाज में क्या व्यवहार है। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारे आदरणीय चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, वो उन्होंने, कलयुग ने कहा भाई कोई और जगह और दे दो मुझको। तो उनके मुंह से लगा, परीक्षित ने कहा कि एक स्थान और दे दिया, सुवर्ण, सोन। कहते ये हैं, इसमें लिखा तो नहीं है, जो हमारे चौधरी साहब इशारा करते हैं उस बात को मैं पूरा कर दूं। कहते ये हैं कि परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था सोने का। तो कथाकार कहते हैं कि एक तरह से वो जो सोने का मुकुट था उसी में वो कलयुग भी विराजमान हो गया, सोना था इसके पास। इसकी कथा आगे आएगी, कैसे इसको बताते हैं। है, स्वर्ण का मतलब हुआ है धन की आसक्ति के कारण। तो 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण रहते हुए रहने लगा। अब परीक्षित ने धर्म के जो 3 पैर थे, तपस्या, शौच, दया, वो सब जोड़ दिए। अब सब मामला चलने लगा। अब देखिए परीक्षित को क्या आगे कहानी होती। जो बात कही कि सोने का मुकुट था, और राजा ने खुद ही कह दिया कि सोने में आप निवास करेंगे, तो कैसे धर्मात्मा की बुद्धि काल कैसे विचलित कर देता है। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इससे बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें कि परीक्षित, पहले अनुसूत जी ने एक बात बताई उन्होंने कि भाई क्या कहते हैं, तक्षक से उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताओ, ऋषियों ने पूछा कि तक्षक की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण की उनके ऊपर कृपा थी। तो सूत जी ने कहा देखो भाई शौनक जी, आप भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान की शक्ति तो अनंत है, वो स्वयं अनंत है, लेकिन काल की गति जो है बहुत ही जबरदस्त है। वहां पर उन्होंने कहा कि मुकुंद का नाम लिया उसमें, कि जहां मुक्ति और भुक्ति दोनों चीजें जो देते हैं उस मुकुंद के ऊपर है। तो एक दिन परीक्षित जो है शिकार करने गए, तो ये तो कहा कि भाई श्री कृष्ण की माया तो है ही, लेकिन फिर भी काल अपनी तरह से करता है। ज्योतिषियों ने तो पहले भविष्यवाणी करके युधिष्ठिर को जब बच्चा पैदा हुआ था तभी बता दिया था। हुआ क्या, हुआ ये कि एक दिन अगर शिकार करने गए, हिरण के पीछे पीछे दौड़ते गए, थक गए, थक के उन्हें भूख और प्यास लगी, कोई जलाशय नहीं मिला, तो एक छोटी सी कुटिया थी, आश्रम सा था छोटा सा, वहां पर वो चले गए। तो वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ा, एक ऋषि बैठे हुए थे ध्यान में। यहाँ पर यह वर्णन लिखा है कि इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वो संसार से ऊपर उठ गए थे। निर्विकार, तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे, मतलब समाधि में थे। उन्होंने जल मांगा, जल, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, समाधि में थे, इनका गला सूखा जा रहा था। इन्होंने ये भी कहा देखिए कैसी बुद्धि होती है कि मैं तो राजा हूं, मुझे न तो इन्होंने अर्घ्य दिया, न आदर किया, न आचमन करने के दिया, न स्थान का कोई बात कर रहे हैं, और ये क्या कहते हैं अपने अवस्था में उसी तरह से बैठे हुए हैं। तो वहां पर चूंकि राजा सत्ता की बात आई, वहां पर उन्होंने, अपने को क्रोध भी आया, उनको अपमानित भी महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर, कहते हैं ग्रंथ कहता है कि उनके उसमें था, लेकिन फिर भी काल की गति है।
तो उन्होंने क्या किया, जब चलने लगे वहां से तो देखा कि पास में एक सांप मरा पड़ा था। धनुष की नोक से उसे उठा के उसके गले में, ऋषि के गले में डाल दी। उन्होंने कहा झूठ मूठ समाधि दिखा रहे हैं, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर ऐसी दिखावा कर। वागीश जी भी पधार गए हमारे, प्रणाम। तो ये घटना साधारण घटना नहीं है परीक्षित के जीवन के लिए, ये मैं आगे बताता हूं इसको। होना कैसे होता है, काल की गति कैसे होती है। और वो जो बात कही कि उन्होंने कहा स्वर्ण में भी कलयुग का निवास रहेगा, तो मुकुट तो उनके ऊपर था ही, और वो बुद्धि वैसे भ्रमित हुई। यहाँ पर ये लिखा है कि जो मुनि थे उनका एक पुत्र बड़ा तेजस्वी था, शमीक मुनि का पुत्र जो श्रृंगी था। उसे किसी ने बताया कि तुम्हारे कोई राजा, वो कोई व्यक्ति आए थे वैसे करके, और उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में एक सांप डाल दिया है। तो बिना विचारे, बिना पूरी बात पता किए हुए, उस बालक चूंकि ब्रह्मचारी था और तेजस्वी था, तपस्वी था, उसने कहा अरे ये राजा लोग अपने को बहुत ही कुछ अपने क्या क्या समझते हैं। तो उन्होंने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया और ये कहा कि लक्षितम अमर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षयंती स्म कुलांगारम तुदितो में ततद्रुहम, कि कुलांगार परीक्षित ने, तो राजा ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन तक्षक जो है उसको काट लेगा, खत्म। ये श्राप थे। जब आया बालक आश्रम में तो पिता के गले में सांप को पड़ा हुआ देखा, फूट फूट कर रोने लगा दहाड़े मार के। और उसका रोना चिल्लाना सुन के उनकी समाधि, ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा कि उनके गले में मरा सांप पड़ा है, तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों अपकार किया है। सब कुछ बताया उन्होंने, और ये कहा कि मैंने ऐसा कह दिया। इसको देखिए, ऋषि का ऋषित्व देखिए कि उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई तुम जानते नहीं हो, वो तो बहुत धर्मात्मा है। भगवान कृष्ण ने उनकी स्वयं भी रक्षा की थी गर्भ में, और वो पूरे प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से करते। कच्ची बुद्धि थी, तुमने क्रोध के कारण अपने तेज के बल पे उतने इतना बड़ा अपमान कर दिया उसको। ऐसे राजा तो अब दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। उन्होंने तो बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। वो हमारे आश्रम आदर करना चाहिए था, हमने आदर नहीं किया। भगवान के भक्तों में ही बदला लेने की शक्ति होती है, लेकिन उनकी भगवत्ता ये होती है, भक्त जो अपना अपमान करके भी दूसरे का अपमान नहीं करते। ना से तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभो ही, वे दूसरों के द्वारा अपमान करने पर भी मारपीट का बदला नहीं लेते। तो श्रमिक को पुत्र के अपराध पर बहुत पश्चाताप हुआ। उधर क्या हुआ, जब राजा घर पहुंचे तो उनको इस कृत्य का बड़ा खेद। ये भी देखिए धर्मात्मा होने का, उनको भी समझ में आया कि भाई मैंने उचित काम नहीं किया। उन्होंने खुद इसमें लिखा हुआ है कि मैंने निरपराध अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ नीच व्यवहार किया। उच अहो माया नीचम अनार्यम अकृतम, मैंने अनार्य पुरुषों की तरह से काम किया, बड़ा खेद है। तो उन्होंने कहा मैं पाप का प्रायश्चित करूंगा, और चिंता कर ही रहे थे कि भाई प्रायश्चित करूंगा। तभी उनको ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा कि भाई जाके राजा को बता तो दो कि ऐसा ऐसा होगा, श्राप दे दिया है। तो राजा को पता लग गया कि आज से श्राप से तक्षक मुझे 7वें दिन काट लेगा और मेरी मृत्यु होगी। यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी शास्त्र में, जो परीक्षित के धर्मात्मा होने का प्रमाण देती है। उन्होंने ये कहा कि स साधु मेने नचरेण तक्षानलम, उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, वैराग्य होने का कारण मुझे प्राप्त हो गया, अच्छा ही हुआ, ये मुझे श्राप मिल गया। मैं संसार में बहुत आसक्त हो रहा था। अब यहां पर बात फिर वही शुरू होती है जो कल से चल रही है। मैं कहता हूं कि श्रीमद् भागवत हमको जीने के साथ साथ मरने की कला भी, मरने मरना देह त्याग करने की कला भी सिखाती है। आत्मा तो नहीं मरती, और आत्म तत्व को जानने की भी कला सिखाती है। जैसे भीष्म पितामह का हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का हुआ, पांडवों का हुआ, अब परीक्षित का सुन लीजिए। परीक्षित ने क्या किया कि वे
पहले तो लोक परलोक को तुच्छ तो पहले ही समझते थे, जानते थे, समझदार थे। अब भगवान के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मानकर उन्होंने आमरण अनशन व्रत ले लिया और गंगा तट पर चले गए। जैसे कहते हैं कि जो शुक्रताल शुक तीर्थ है यहाँ पर मुजफ्फरनगर के पास में, वहां पर ही उसी गंगा तट पर वो गए थे बैठने, और वहीं पर ही सुखदेव जी प्रकट हुए थे। आगे कथा आती है, आएगी, और वहीं पर ये श्रीमद् भागवत की पूरी कथानक तक्षक के आने तक की कथा इंतजार करते करते सुखदेव जी ने 7 दिन उनको सुनाई थी। तो एक तो बात ये कि आमरण अनशन, कुछ नहीं खाऊंगा मैं, गंगा जी का जल वहां पर है ही, वहां पर उनके तट पर आसक्तियों का सब परित्याग कर दिया उन्होंने। जैसे ही वहां पर पहुंचे, वो कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि अपने अपने सूक्ष्म शरीर से प्रकट होकर वहां पर सब पधार गए। यहाँ पर बड़े ऋषियों का नाम लिखा, जैसे भीष्म पितामह के सामने जब वो प्रयाण करने वाले थे, भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे, तब भी वहां पर ऋषियों का बात आई है। इसी तरह से यहाँ पर तरह तरह के जब भी ऐसे प्रकरण आएंगे तो हमेशा ये आएगा कि ऋषि लोग बहुत इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां पर भी भगवत चिंतन की बात होगी, भगवत चर्चा होगी, वहां पर सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये जो प्राचीन ऋषि हैं, ये हमेशा ही वहां पर रहते हैं। बहुत ऋषियों के नाम लिखे हैं इसमें, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अर्ष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, भारद्वाज, नारद जी का भी नाम लिखा है, अगस्त्य का भी नाम लिखा है। बहुत से लोगों का वहां पर नाम हुआ, बहुत से लोग आए, और परीक्षित जी ने सबकी वहां पर चरण वंदना की। चरण वंदना करके और शुद्ध हृदय से जो कुछ कहना चाहते थे वो कहना शुरू किया। तो अब समय हो रहा है, तो क्या कहा उन्होंने और उसके बाद क्या हुआ, सुखदेव जी का आगमन, ये मैं आज वक्तव्य यहाँ समाप्त करके अगले सोमवार मंगलवार 2 दिन में ही कथा में कहूंगा, और प्रथम स्कंद उसके बाद समाप्त होगा। तो जो आज की कथा में मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि पांडवों का जाना, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम जाने के कारण अर्जुन का मोह भंग होना, पराक्रम का, ये सब बात हमको इस बात को सिखाती है। हम एक साधारण लोगों के रूप में यदि मैं अपने को सोचूं कि पराक्रम हमेशा नहीं रहता, भगवान जब तक चाहते हैं तभी तक हमारा पराक्रम है। हमें देह त्याग करने के लिए सजग होना चाहिए। कल भी जैसे इसमें बात हुई थी कि हम लगातार सोचें इस बारे में, हम अपनी तैयारी करते रहें, और जब भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि से ये लगे कि भाई अब अंत समय है, तो भगवान ऐसी कृपा करें कुछ हम पे कि हम हॉस्पिटल के आईसीयू में जाने की बजाय स्वयं ही उस मार्ग को अपना लें तो अच्छा है। हालांकि ये बहुत असंभव बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने लिए ही नहीं कह सकता कि कब बीमार होऊंगा क्या होगा, लेकिन योगेन अंते तनु त्यजाम की बात जो कही, इन ग्रंथ ये बताते हैं कि हमको तैयार करना चाहिए अपने। हम उत्तराखंड जाते हैं, नहीं जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उच्च अवस्था को तो प्राप्त हो सकते हैं। बार बार सोचें, बार बार सोचें। यदि हम बीमार भी हो गए हैं, कुछ ऐसे संतों के प्रकरण भी आते हैं जो बीमार भी हो गए, लेकिन फिर भी उनका ध्यान, उनकी जो अंदर की अवस्था थी, मैंने भी 1-2 लोगों को, अपने संबंधियों को भी देखा है, और महापुरुषों की तो बहुत सी चर्चा आप सब लोग जानते होंगे कि बीमार होने के उपरांत भी वो अंदर से भगवान के उसमें लगे हुए थे, उसमें अपने रूप में स्थित थे, आनंदमय थे। तो इतनी तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो ये शास्त्र सब ये बताते हैं। और अब इस श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा प्रकरण प्रारंभ होता है परीक्षित का। परीक्षित ने क्या किया, क्या कहा, क्या प्रश्न किए ऋषियों से, और भगवान सुखदेव ने कैसे कृपा की, कैसे प्रकट हुए। अब बहुत ही रुचिकर और शिक्षाप्रद प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। भगवान हम सब पर कृपा करें, हम सबको सद्बुद्धि दें, और बिल्कुल हमको महाप्रयाण की तैयारी में हम भगवान का हमेशा कभी स्मरण हमारा न टूटे, किसी भी रूप में हम स्मरण करते हों। इसी सब शुभकामना और इच्छा के साथ
मैं आज का प्रवचन और आपका वक्तव्य, प्रवचन तो नहीं, वक्तव्य अपना समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दोस्त वाकी शर्मा जी जो 15 अगस्त के दिन आ रहे हैं, साथ में नायब साहब आएंगे, तो एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो सभी लोग जूम पर उपस्थित रहिएगा 15 अगस्त के दिन। प्रश्न पांडे जी, प्रणाम पांडे जी। जी जो आप भगवत के पुराण के प्रवचन के समय आप बात दो कई बार बोला, उस दिन भी बोला, आज फिर वही प्रकार महाप्रयाण का भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और प्रभु के चरणों में चला जाइए लेना चाहिए। ये ये तो फिर आदमी हमेशा कॉन्शियस रहेगा हर बात में। जब भी बीमार हुआ 70-75 के बाद बोले आप तो मेरे समय आने वाला है, ये तो एक भय वाली बात आ गई है। मेरे हिसाब से तो हमेशा ही प्रभु ब्रह्म में लीन होना चाहिए। हमें हम 24 घंटे और 365 दिन उसी अवस्था में रहना चाहिए, जब भी चले जाए प्राण चले जाए। तो ये जो आप कहा आपने हमें तैयारी रखनी चाहिए और वो आखिरी वक्त में ही ब्रह्म के लीन हो जाना चाहिए, सब त्याग, ये तो मैं अपने 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 अभ्यास से बता रहा हूँ। ये हमेशा ही तैयार है हम तो इसमें। ये अदरवाइज तो आदमी हमेशा कॉन्शियस रहेगा। जैसे आप बता रहे थे उस दिन चौधरी साहब का चेहरा देखा, जनाब साहब बता रहे थे भाई उनको लग रहा था भाई जाएंगे। तो ये तो एक बड़ी डरावनी सिचुएशन पैदा होती है। ये भाव आना नहीं चाहिए कभी, मेरे हिसाब से तो। ये भाव आना नहीं चाहिए भाई, जब जब आना है तो तब देखें, अदरवाइज हमेशा ही उस अवस्था में रहें, निर्मल अवस्था में रहें, उसी टाइम प्रभु में लीन रहें, उसी में हमारा आस्था रहे, उसी भक्ति भाव रहे। तो इसका आप जरा निवारण करिए जरा। मुझे आपके विचारों का क्योंकि पता है, तो मुझे इस समय केवल अपने जो आज प्रकरण चल रहा है, क्योंकि मैं शास्त्र बताता हूँ, घटनाएं बताता हूँ, केवल ये कहना है कि इसमें कोई डरा नहीं। इसमें कोई भी न तो भीष्म पितामह डरे, न धृतराष्ट्र गांधारी डरी, न पांडव डरे, न परीक्षित डरे। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझी। संसार में वो राजा थे, हम अपनी तरह से अपनी अपनी दिनचर्या करते हैं, भगवान को याद रखते हैं। जो आप अपनी स्थिति बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ब्रह्ममय जब आप हो गए हैं तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। तो इसमें मैं जो समझ रहा हूं, इसमें कहीं ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि वो डर गए कि अब चलना है। उन्होंने कहा भाई चलना है अब। तो मतलब ये है कि हमको ये सोचना ही चाहिए कि देह त्याग तो करनी ही है। जब देह त्याग की समय लगने लगे, ये तो अपनी ये बात क्या है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, मैं तो अपने समझता हूँ, मैं तो ये समझ में नहीं आता देह त्याग कब होगा, क्या होगा, कैसे समझ में आएगा। किसी इतने को भी हम नहीं ज्ञानी पता, नहीं है। हमें तो भी नहीं इसीलिए पता। हम क्या करते हैं, भगवान का आपने क्या कहा था, आपने शायद कल ये कहा था कि हम रोज मरते हैं, हम तो रात में बैठ सो जाते हैं तो रोज मरते हैं। आप तो नायब साहब ने बताया था। आप ही ने कहा था इसको, जो हम रोज ही मरते हैं। तो कोई सुबह उठते हैं, भगवान की कृपा हो गए, उठ गए, चल गए, पर ठीक है, भगवान की कृपा मानी। तो मेरा कहना आज के प्रकरण में यह है केवल कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि वो मृत्यु की बात सुन के डर गए। स्वयं भीष्म पितामह ने समझ लिया, भगवान आप खड़े रहे, उनका ध्यान रखा। गांधारी धृतराष्ट्र को विदुर ने समझाया, चले गए अपने आप ही। पांडवों ने स्वयं चले गए, और परीक्षित स्वयं प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा ही हुआ, ये तो समय आ गया और चलो भी चले गए। ऐसे ऐसी बात। और आदरणीय गोकुल मुंडा साहब, अभी जो कभी गोकुल एक मिनट, सत्संग में। हाँ, गोकुल मुंडा बोलिए। साहब, एक जो गुरुदेव का विचार है कि कायर तो रोजाना मरता है, सूरवीर को तो एक ही दिन मरना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं इस सूरवीर तो बनने मैं की इच्छा होनी चाहिए ना, कायर बन के क्या मरना। आपका क्या विचार गोकुल जी? बिल्कुल सर, मैं जब इसको सुनता हूँ तो हमेशा अभी तक जो पढ़ा सुना उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखने का प्रयास करता हूँ। तो आज जो चर्चा या कल से चर्चा जो चल रही है, तो गुरुदेव जो प्रवचन करते थे तो उसके पहले देवकन्या दो गीत दिया करती थी। आजकल वो गीत थोड़े कम चलते हैं, उनको प्रज्ञा गीत के रूप में बहुत से अपने प्रेरणा गीत माला के कैसेट्स में है। उसी में एक गीत है कि जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर चल कर आया, चलने का अधिकार उसी को।
तो वास्तव में हम जीने की कला सीखते हैं। अगर मरना सीख गए तो जीना तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और इसीलिए गुरुदेव ने एक बात हमेशा कही सबके लिए करने को, कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। हमारा हर दिन एक नया जन्म है और हर रात एक नई मौत है। तो जब हर दिन एक नया जन्म है, हर रात, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो अपने सारे कार्यों को स्मरण करके भगवान के ऊपर छोड़ दें और ये मान लें कि बिल्कुल। आज के लिए आपका ये आदेश, आज का जितना भी मुझे काम करना है, ये ईश्वरीय आदेश। हाँ और हाँ शाम को करते समय अपनी बैलेंस शीट सबमिट कर दिए कि इसमें से इतना इतना काम हो पाया, इतना नहीं हो पाया, इतना अच्छा हुआ, इतना बुरा हुआ, अपनी बैलेंस शीट भगवान के आगे सबमिट कर दिए। जैसे बॉस के आगे सबमिट कर देते हैं, ईश्वर को बॉस की तरह मानना चाहिए, आपकी तरह मानना चाहिए। आज के स्वाध्याय क्रम में एक और जो महत्वपूर्ण बात जो आई है मेरे को, मेरे जिसका चिंतन मेरे दिमाग में आया, वो ये कि पांचवा स्थान जो बताया गया वो स्वर्ण का बताया गया। और सही बात है, कथाकार यही कहते हैं कि राजा के सर पे मुकुट था और कलयुग जो है स्वर्ण के रूप में उसमें प्रवेश कर गया। लेकिन पुस्तक कहती है कि उसका अर्थ है रजोगुण। यहाँ इस ग्रंथ में रजोगुण शब्द का प्रयोग किया गया है कि रजोगुण ही जो है, स्वर्ण का अर्थ ये सोना नहीं है, स्वर्ण का अर्थ रजोगुण। रजोगुण मतलब जब रजोगुण होगा तो आदमी का अहंकार भी विकसित होगा, और जहां अहंकार उसका विकसित होगा तो उसके जीवन में, चिंतन में जो विकृतियां आएंगी ही आएंगी। तो जब मैं गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात ये आई थी कि गायत्री साधना क्या करती है, कि गायत्री साधना तम को तो स्पर्श ही नहीं करती है, रज का हल्का सा स्पर्श करके साधक को सत की ओर ले चलती। तो ये जो बात आज इस प्रसंग में आई, मैंने भी क्योंकि आपकी प्रेरणा से मैंने ग्रंथ ले आया, और जब आप पढ़ते हैं तो साथ साथ ग्रंथ को पढ़ता रहता हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि स्वर्ण का मतलब यहाँ पर सोना नहीं है, स्वर्ण का मतलब यहाँ पर रजोगुण है, कि रजोगुण में भी कलयुग का प्रवेश की बात आती रहती है। तो ये मुझे आज एक बहुत अच्छी एक बात इसमें समझ में आई। एक मैं जानना चाहता था पांडे जी साहब से, इसमें बहुत जगह नीचे जो संख्या देके प्रापा लिखा हुआ है, तो प्रापा का मतलब क्या हुआ, मैं ये समझ में नहीं आया। ये जो नीचे प्राप लिखा है कि प्रारंभिक पाठ, मतलब अच्छा। जो और जगह ऐसा होता है, कई जगह कई प्रतियां होती हैं, तो कुछ जी जी प्रतियों जी। में ये जो एक ऊपर लिखा है ना क्वचन, यत्र क्वचन, तो कुछ प्रतियों हाँ। में क्वचाथ भी लिखा हुआ पाया गया। अच्छा अच्छा, मैं वही समझा कि कुछ उस हाँ, ढंग से होगा। ये जब भी तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको लगेगा कि मदह हाँ, कामो, जैसे दो नंबर लिखा है तो मदन की जगह वहां पर मदह कामो भी कहीं कहीं पाया गया। ऐसी जी जी मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी इकट्ठी की इन्होंने, गीता प्रेस गोरखवाल वालों ने, तो कहीं कहीं हाँ, हाथ से जो शब्द के परिवर्तन होते हैं उसको लिख देते हैं। जी जी तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनृत, मद, काम, रज, वैर, ये सब है। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, 5 स्थान हो गए। तो स्वर्ण का मतलब रजोगुण से है आसक्ति। आदरणीय बीएन चौधरी साहब कुछ बोलने वाले थे। बस प्रणाम कर रहा हूँ। इस सत्संग में ऋषि लोग आते हैं तो हमारे सामने, एक तो ऋषि ने तो अभी बोला ही, और दूसरे तो हमारे अपने देवर्ष देव ऋषि भी रहते ही हैं हमेशा। तो मैं क्या कहूँ, मरने के लिए कोई दिमाग से कोई तैयारी नहीं करता है, लेकिन एक साधारण सा रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जो हम तैयार हैं, मतलब छोड़ दिए कुछ। जहां तक आपने कहा कि हमको हॉस्पिटल में या जाना पड़ा था कई बार, आज से नहीं, कई बार गया हूँ। अब गंगाराम में गया था, बहुत दिन पहले की बात है। वहां पर बोल दिया लोगों ने कि ये तो जाएगा, अब तो बचेगा नहीं। पूछा उनको, भाई हमारे जीएम थे उस समय पंत साहब, वो भी चले गए। तो बहुत मतलब एनर्जेटिक आदमी थे वो, बहुत जल्दी चले गए। तो क्या हुआ, वो उन्होंने पूछा जा करके कि भाई एक तब डॉक्टर साहब एक तो बताइए कि हुआ क्या है। बोला वो तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हम डायग्नोज ही नहीं कर पाए हैं। तो अब बताइए, तो ऐसे ऐसे लोग डराते हैं। तो पांडे जी हम लोगों को डरा नहीं रहे थे, डायग्नोज हो चुका है कि हम वो से ग्रसित हैं। ये सारी मोह हमें पकड़ता ही है, ये तो पक्का है, ये बीमारी लग ही गई है। अब बीमारी तो लग गई है, दवाई भी सामने है, बस
करते रहिए, प्रभु का नाम करें, चाहे जैसे भी छोड़ें, जैसे आप नेफ्सा कुछ मार्ग बोलना। से करें या प्रभु के मार्ग, तो कैसे भी दवाई तो खाना ही है, बीमारी तो है लगी हुई। नेफ्सा कुछ बोल रहे थे आप क्या? मैं क्या बंद है आपको? नहीं, मैं कहता ना, तो मरने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं तो बड़ा कार्य करते हैं जिनको को नहीं करने चाहिए। पर जब मरने के करीब होते हैं तो बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जब हम लोगों को सोच समझ के चलना चाहिए। तो मरने से तात्पर्य कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बारी है हमें सजग हो जाना चाहिए जैसे ना। तो सजगता भी तो एक प्रकार से लेकिन मरने का। लेकिन सजग हमेशा ही रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ आखिर समय में क्यों हमेशा ही रहे सजग। वो सब नहीं, देखिए जब जागो तभी सवेरा है ना। अब बहुत से लोग जल्दी जग गए, अब बहुत से लोग नहीं जगे हैं, उनके लिए है ना। ठीक ठीक भाई जब जब जागो तभी सवेरा है। अभी यही तो। सारे लोग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते ना, बाकी तो पीछे भी है ना। ठीक ठीक। क्यों ना ऐसा होता है? आप भी कुछ मेरे ख्याल से सोच रहे मैं दरअसल दो चीजें कहना चाह रहे थे। तो पांडे ने कहा था कि कोशिश करें आईसीयू में ना जाएं, तो मैं बता दूं सर को कि आईसीयू में आदमी कभी खुद नहीं जाता है, उसके घर वाले पहुंचा देते हैं। उसकी इच्छा वेंटिलेटर हो ना लगाए, वेंटिलेटर ना लगाए। में कभी खुद नहीं जाता है, उसको पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसको बेचारा कोमा में जाता है जब तक उस वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। उसको तो चार आदमी उठाते, इस बेड से उस बेड, इस बेड से उस बेड, आईसीयू से वार्ड, जनरल, ये तो उसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं है। उसके कर्म है जो उसको वेंटिलेटर में ले जाते, उसके अपने कर्म है जो उसको आईसीयू में ले जाते हैं। तो उसको वही मैंने कल भी कहा था कि तरीका भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। किस तरीके से कहाँ की इन परिस्थितियों में मृत्यु होनी, वो सब। अब देखिए कोरोना में कितनी मृत्यु हुई जिनमें कि घर वालों को उनके शव तक नहीं मिले, उन्होंने चेहरा तक नहीं देख पाए, परिवार से मैंने नहीं देखा, बल्कि मैंने नहीं देखा। कर्म कांड तक नहीं हो पाया उनका। और नहीं, उनको बस उनको बता दिया गया कि उनकी डेथ हुई थी। ये भी एक तरीका होता है डेथ का, किस तरीके से होती है। दूसरी बात जो ऋषि साहब ने कही कि हम तो हमेशा डरते रहेंगे, सर ऐसा कुछ नहीं। मैंने कल भी कहा था कि वो सवेरे आप उठ जाते तो आप समझ लीजिए जीवित हो गए, और रात को अभी मुंद्रा साहब ने भी उस चीज को बहुत क्लियर किया। बात यह है कि एक बार एक वो ऋषि के पास ना एक आदमी पहुंचा, उसने कहा कि मुझे बड़ा क्रोध रहता, मैं घर जानू और हमेशा झगड़े रहते तगड़े रहते। तो उन्होंने कहा यार तुम तो इन जबरदस्ती झगड़ों में पड़े हुए हो, तुम तो 7 दिन में मरने वाले हो, जाओ जा 7 दिन में जो अच्छे कर्म कर सकते हो कराओ। वो चला गया। उसने फिर बाद उस 7 दिनों के अंदर जिन जिन के साथ उसकी मित्रता नहीं थी, या जिन जिन के साथ झगड़ा था, जिन इश्यूज पे झगड़ा था, उन सबको छोड़ के उसने अच्छे कर्म करने की कोशिश की। और पॉजिटिविटी के साथ जो 7वें दिन के बाद उसको कुछ नहीं हुआ, तब वो संत के पास वापस आया। कहते आप तो कह रहे 7 दिन में मर जाएंगे, मेरे साथ तो ऐसा कुछ। कहते थे 7 दिन में तुमने किया क्या? उसने बताया मैंने इसके साथ ये मित्रता कर ली, उसके साथ ये अपने संबंध सुधार लिए, उसके साथ ये संबंध कर लिए। तो क्या मैंने तुम्हें 7 दिन के लिए बताया था कि हम लोग पता नहीं वाकई में किस वक्त कहाँ कैसे मृत्यु हो जाए, हमको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने का ये मतलब नहीं कि हम उससे डरते रहें, तैयार रहने का मतलब कि हम कभी भी ऐसे कोई कर्म ना करें, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी ना पालें जिसका हमको कल को कहीं भुगतान किसी जन्म में या कैसे भी कर्मों के साथ जुड़ जाए। ये बहुत स्पष्ट कर लिया। और एक एज के बाद जैसे 4 आश्रम दिए गए हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, उससे गृहस्थ, उसके बाद संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब कुछ सर उस वो एक एज ऐसी आ जाती है जहां पर आके आपको धीरे 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 आपको लगता है कि आपने अपने सारे काम निपटा लिए, अपने अपने बच्चों की शादी कर ली, उनकी पढ़ाई कर दी, उनके आगे हो गए। बाकी मैंने कल भी इस चीज को कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, मरना कोई नहीं चाहता। वो चाहता है मैं पोते का मुंह देख लूं, पोते के बाद फिर पोते की शादी देख लूं, शादी हो गई फिर कहते हैं मैं अच्छा पर पोते का मुंह देख लूं, अच्छा 6 सीढ़ियां चढ़ लूं, सीधे स्वर्ग जाऊंगा। तो उसका अंतहीन है, इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। कहीं पर स्टॉपेज लगा के वहां पे अपने मन स्थिति को इस तरह से तैयार कर लेना कि मैंने सारे काम कर लिए। मैंने एक बार शायद अपना भी उदाहरण दिया था शर्मा को, इट इज वेरी पर्सनल थिंग, कि अभी मैं बैठे बैठे मुझे कुछ हो जाए, मुझे किसी तरह का कोई वो नहीं है, आई हैव डन एवरीथिंग। अब जो बचे हुए काम है मेरे जाने के बाद, मेरे जब ऊपर वाले चले गए उनके जाने के बाद हम लोग ने काम वो निपटाए हैं, तो मेरे जाने के बाद बाकी लोग काम निपटाएंगे। हम ही थोड़ी रह गए, ना हम 100 साल पहले थे ना हम 100 साल बाद होंगे।
काम तो चल ही रहा है, ये पृथ्वी भी वैसे ही चल रही है, संसार भी वैसे ही चल रहा है, हवाएं भी वैसे ही चल रही हैं, आविष्कार भी वैसे ही हो रहे हैं, साइकिलें भी वैसे ही दौड़ रही हैं, मोटरसाइकिल, कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग रोज पैदा होते हैं। आपने कहीं देखा कहीं परिवर्तन होते हुए? सिवाय कोरोना के टाइम सब शांति हो गई थी, बाकी के परिवर्तन देखा कुछ ही स्थिर रहती है। पड़ोस में शादियां हो रही होती तो जीवन वैसे ही चलता रहता। बस अपने मन को सर कहीं ना कहीं तैयार कर लेना चाहिए कि अब कुछ भी ऐसा हो जाए तो, और मन को वो स्थिर करने वाले संभाव में आने की बात है कि हम उस भाव में आ जाएं कि हमारे लिए सुख दुख, जैसे द्वैत है, द्वैत से अद्वैत में आना। तो सुख दुख, लाभ हानि, इन सब चक्करों से थोड़ा सा ऊपर उठ के कि अब जो कुछ कर रहा हूं मैं ईश्वर के काम कर रहा हूं, बस वही एक चीज रह जाती है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। आदरणीय भाग्य शर्मा जी, धन्यवाद के 2 शब्द दीजिएगा। बहुत देर से बैठे मनन कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। 15 के शुभ कहते हैं, सबको आना है, आपको नैब साहब को जो है। अरे नैब साहब आ गए तो अब तो मैं तो फ्री हूँ। चलिए, एक तो धृष्टता ये है कि एक्चुअली ना पहले हमारे कोर्ट की टाइमिंग हुआ करती थी 10:30 से 4, अब हो गई है 10 से 5। तो इसलिए पहले हम 4:30-5 बजे तक निकल जाया करते थे तो आ जाते थे। अब जो है आने का भी समय जरा गड़बड़ होने लगा है और ऊपर से कुछ मौसम का रहता है, इसलिए मैं तो करीब करीब मेरे ख्याल से तो अभी 20-25 मिनट पहले ही जुड़ पाया, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं सुनता है। लेकिन एक जो चुंबकीय व्यक्तित्व है पांडे साहब का, इसके लिए इसको आदमी छोड़ भी नहीं सकता। धन्यवाद, थैंक यू। तो बाकी अब ये तो इतने सारे ऋषियों के ऋषि देव ऋषि जी तो हैं ही यहाँ पर, बाकी भी सारे ऋषियों के दर्शन आपने ये सही कहा पांडे जी की, जब भी कोई ऐसा भगवत चर्चा होती है तो सारे सारे अनंत विभूतियां हमारे सामने आ जाती हैं। और बाकी जीना मरना तो सर वो नैब साहब तो अल्टीमेटली बिल्कुल फ्रैंकली बात साफ करते हैं कि हाँ ठीक है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना, तो वो सब चलता रहेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हमें जो इस सत्संग से जो आप लोग की आप जो ज्ञान देते हैं, आपका निसंदेह आपका जो आप होमवर्क इतना अच्छा करते हैं कि आपका क्लास वर्क कभी फेल हो ही नहीं सकता। आपका वैसे भी अदरवाइज भी आपका जो है पठन पाठन में रहती है रुचि। हम तो एक्सीडेंटल वो हैं एक्सीडेंटल प्रीचर हैं, आप तो रेगुलर वो हैं। तो आप इसी तरह चलते रहे। अब बाकी अब सोमवार मंगलवार को आप कह रहे हैं तो बड़ा एक वो रहेगा। वैसे भी जो है अब आगे के 3-4 दिन अब थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे हम लोग भी छुट्टी के लिहाज से। तो आपका ये जो प्रवचन रहा, प्रवचन ही कहूंगा सर मैं, आपने प्रवचन को करेक्ट कर दिया था, लेकिन वो कायदे में जो ये आपका वो चलता वही है सर। तो उसी साथ क्योंकि जिस अटेंटिवली आदमी सुनता है और जिस तरह से उनमें रिएक्शन आते हैं इतना, या क्वेरीज आती हैं ऐसी और किसी के में नहीं आती पांडे साहब, तो आपका ये निरंतर चलता रहे और आप हमें निरंतर मार्गदर्शन देते रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उससे मेरा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहे। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा पर बड़ा गहरा है। एक एक लाइन पर ज्यादा ध्यान देना, हो सकता है कि अभी कोई प्रश्न चल रहा हो उसे सब कुछ मिलता जुलता हो। मन के भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं, मन के भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे कष्टों की बरसात होने लगती है। मन के भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे कष्टों की बरसात होने लगती है। उस बारिश में हम भीग भीग सकते हैं, उस बारिश में हम भीग सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते। वाह, क्या बात। हम्म? वाह 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 वाह। हाँ, बहुत अच्छा। भाग नहीं सकते, भीग सकते हैं, वाह। बल्कि देर से समझ में आया कुछ ना, मन के भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे कष्टों की बरसात होने लगती है। हाँ, बस कर्म फल तो मिलेगा ही भैया, अगर ऐसे कर्म किए उस तो मिलेगा बारिश में हम मिलेगा। भीग ही सकते हैं पर भाग नहीं सकते। चलिए आइए 3 नाम का उच्चारण करते हैं। ओम
ओम शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः